channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. So आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे ऑफ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्लास 7 का. सो पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, वो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए. आप लोगों को अगर उसका लिंक चाहिए तो वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो आवर टुडेज टॉपिक वुड बी इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. और उसके साथ बच्चों बहुत कुछ बच गया है, ठीक है, हम लोग वो भी पढ़ेंगे बिकॉज हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन का. सो उसी को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आई विल ट्राई कि आज इसी में ही ये चैप्टर खत्म हो जाए. लेकिन अगर बहुत लंबा हो जाएगा तो एक और पार्ट बना देंगे, ठीक है. ओके, अगर बच्चों आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड साउंड सुनाई दे रहा है तो यहाँ दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन चल रहा है, तो आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा. मैं भी एडजस्ट कर रही हूँ, आप लोग भी एडजस्ट करो, एंजॉय करो. ओके, चलो. इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. इवोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या? देखो, बहुत सारा ऐसे केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों जो कि एनर्जी को लेके एब्जॉर्ब करके होगा, या फिर समटाइम्स रिएक्शन होता है और बहुत सारा एनर्जी बाहर निकलता है, रोशनी, लाइट निकलता है, हीट निकलता है, वो चीज होता है. ओके, सो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. सो इवोल्यूशन ऑफ हीट है सबसे पहला. देखो, इवोल्यूशन ऑफ हीट में क्या है, यहाँ पर मेनली ऐसा रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें जब वो रिएक्शन चलता जाता है तो बहुत हीट निकलता है, ठीक है. रिएक्शन जब होता रहता है ना तो बहुत सारा हीट निकलता है वहां पर. मतलब ऐसे हीट निकलते हैं कि शायद आप लोग जिस अपैरेटस में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो गर्म भी हो जाएगा. हाँ, ऐसा होता है. जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताती हूँ. स्कूल में ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट मेनली क्या होता है, जब हम लोग NaOH का सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका एक और नाम है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कॉस्टिक सोडा. याद रख लो, बाद में पक्का आप लोग में आएगा ये, पक्का से बाद में ये नाम पढ़ोगे तो अभी से ही याद रख लो, उसमें क्या है ना. सो कॉस्टिक सोडा. अब देखो, हम लोग को ना कॉस्टिक सोडा एकदम व्हाइट पेलेट्स की फॉर्म में मिलता है, मतलब ऐसे पिल्स नहीं होते हैं क्या, उसी टाइप से दिखता है ये. तो इसका हम लोग एक्वा सोल्यूशन जब भी बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, एक टेस्ट ट्यूब में बना लेती हूँ, टेस्ट ट्यूब में वाटर ले लेती हूँ और इसका 2-4 ठो डाल देती हूँ और इसको अच्छे से हम लोग शेक करते हैं. जब हम लोग शेक करते हैं तो ये टेस्ट ट्यूब एकदम वार्म हो जाता है. इसको जब हम लोग छूते हैं ना एकदम गर्म हो जाता है. अब मैं तो इसको गर्म नहीं करी है ना, हम लोग थोड़ी ना इसको हीट किए हैं, बस हम लोग पानी में ये डाले 2-4 ठो NaOH और उसको मिक्स करें तो वो एकदम गर्म हो गया. अगर मेरे स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, अगर मेरे स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि मैडम क्या बोल रहे हैं. बिकॉज जब भी ये एक्सपेरिमेंट होता है तो मैं बच्चों को पक्का टेस्ट ट्यूब या बीकर जिसमें भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं पक्का टच करवाती हूँ और यही बताती हूँ, देखो कैसे वार्म हो गया है, ये एक्सोथर्मिक है. बताऊंगी मैं आप लोगों को एक्सोथर्मिक क्या होता है, पर एकदम ये वार्म हो जाता है, ठीक है ना. तो यहाँ पर वही है कि ऐसे कुछ रिएक्शन होते हैं बच्चों कि जब हम लोग वो रिएक्शन करवाते हैं तो ड्यूरिंग द रिएक्शन आप जिस भी कंटेनर में, कोई भी वेजल में, कंटेनर में, अपैरेटस में वो रिएक्शन करवाओगे तो वो पूरा वार्म हो जाता है. दैट मीन्स वहां पर हीट रिलीज होता है. क्या रिलीज होता है? हीट एनर्जी बाहर आता है. तो वैसा ही एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं. मैं तो आप लोगों को एक तो बता दी, NaOH को जब हम लोग पानी में डिसॉल्व करवाते हैं वो हो गया. अब दूसरा देखो, मैग्नीशियम प्लस HCl. मैग्नीशियम एक मेटल है इसलिए मैं नॉर्मली Mg लिख दी. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, मैं ये एसिड को ली हूँ और ये एकदम डाइल्यूट फॉर्म में रहेगा. अब डाइल्यूट का मतलब आप लोगों को पता है, डाइल्यूट का मतलब होता है क्या, पानी मिक्स हुआ एसिड, ठीक है. तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, HCl को ले लेंगे. एक मिनट, मैं एक रफ पेपर ले लेती हूँ. ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज अगेन टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग HCl ले लेंगे. ये हम लोग क्या ले लिए, HCl डाल दिए. फिर मैग्नीशियम का हम लोग मैग्नीशियम मेटल को यहाँ पर डालेंगे. वो शीट के फॉर्म में भी रह सकता है, जैसे भी रहेगा वो, ठीक है. हम लोग मैग्नीशियम को यहाँ पर ऐड कर दिए. जैसे हम मैग्नीशियम को ऐड करेंगे वो रिएक्ट करेगा HCl के साथ, क्योंकि HCl और मैग्नीशियम एकदम मिक्स हो रहे हैं अभी. और धीरे धीरे आप लोगों को ना यहाँ पर मतलब कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा. फिर आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे एफर्वेसेंस जैसा भी देखने को मिलेगा, बुड़बुड़ टाइप होता है बच्चों, थोड़ा थोड़ा होता है.
सो ये लोग अभी रिएक्ट कर रहे हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं ना तो यहाँ पर हम लोग को मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है। ये MgCl2 का मतलब है मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, अगर मैं यहाँ पर नहीं लिखी हूँ, मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड। साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। यस, जब इन दोनों को हम रिएक्ट करेंगे ना तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होता है और हीट भी निकलता है। अब हीट का मतलब ये नहीं कि यहाँ से आगे निकलेगा, नहीं, यहाँ पर हीट का मतलब है कि ये जो टेस्ट ट्यूब जिसमें हम लोग ये रिएक्शन करवा रहे हैं, ये अगर हम लोग छुएंगे तो ये पूरा गर्म हो जाएगा। हीट रिलीज हुआ है ना, ये पूरा गर्म हो जाता है। यस बच्चों, ये ऐसा होता है, ये एक्सपेरिमेंट भी मैं करवाई हूँ। ओके, सो इवोल्यूशन ऑफ हीट का ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसमें आप लोग ये समझ सकते हो कि कोई कोई ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट एनर्जी इज इवॉल्व, और उसका एग्जाम्पल आप लोग ये दे सकते हो। वैसे ही बच्चों ऐसे भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिनमें लाइट एनर्जी निकलता है। यस, लाइट एनर्जी निकलता है। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं उसका। अगेन मैग्नीशियम है, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब इसका मतलब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इसका मतलब है हम लोग यहाँ मैग्नीशियम को जला रहे हैं। ठीक है, मैग्नीशियम यहाँ बर्न कर रहा है एयर में। मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देती हूँ, बिकॉज बच्चों को नहीं पता रहता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, आप लोगों के बुक में पक्का इस टाइप से कुछ हो सकता है। लेट मी चेक, चलो चेक कर लेते हैं। बुक में इस टाइप का क्वेश्चन यस दिया है। अच्छा, मैं आप लोगों को ऐसे 1 मिनट में दिखा रही हूँ, जस्ट वेट। ओके, यहाँ पर बच्चों आप लोग देखो, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन में लिखा हुआ है बर्निंग मैग्नीशियम इन एयर। अब इसका मतलब क्या है? इट्स वेरी सिंपल बच्चों, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। कोई भी चीज़ अगर एयर में बर्न किया, कोई भी चीज़, यहाँ पर क्या जल रहा है? मैग्नीशियम जल रहा है। मैग्नीशियम जल रहा है, कहाँ जल रहा है? एयर में। एयर में बच्चों कौन सा गैस सपोर्ट करता है बर्निंग में? ऑक्सीजन। तो इसीलिए मैग्नीशियम के साथ कौन सा गैस को लिखना है? ऑक्सीजन को। अगर यहाँ पर लिखता बर्निंग कार्बन या बर्निंग कोल इन एयर, तो कोल में तो कार्बन होता है और कौन सा गैस लिखते? ऑक्सीजन लिखते। तो इस चीज को याद रखिएगा। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल इवोल्यूशन ऑफ लाइट का। ओके, इवोल्यूशन ऑफ लाइट का, इवोल्यूशन ऑफ लाइट मतलब रिएक्शन होगा और रोशनी निकलेगा। तो जब मैग्नीशियम बर्न करता है ना एयर में, तो बहुत ही ब्रिलियंट सा व्हाइट कलर का फ्लेम निकलता है, मतलब रोशनी काफी व्हाइट वाली रोशनी निकलती है, व्हाइट कलर की। तो वो शो करता है कि यस, यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ लाइट हो रहा है। और समटाइम्स क्या होता है, दोनों निकलता है, हीट और लाइट। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आप लोग बर्निंग ऑफ कोल का ले सकते हो। जब कोयला जलता है, व्हेन कोल बर्न्स, लॉट्स एंड लॉट्स और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज रिलीज, बहुत आगे निकलता है, बहुत रोशनी निकलता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल है ये वाला कि कोल बर्न कर रहा है, मेनली सॉरी बर्न्स नहीं, कोल बर्न कर रहा है एयर में, तो ऑक्सीजन गैस के साथ कार्बन कंबाइन होगा, बिकॉज कोल में कार्बन होता है। ये बात याद रखने का है बच्चों। ठीक है, और when they react together they release कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, साथ में हीट एंड लाइट भी निकलता है। तो ये चीज़ तो आप लोगों को बताने का ज़रूरत नहीं है, शायद हीट एंड लाइट निकलता है, आप सबको पता है। सो ये चीज़ आप लोग यहाँ याद रखना कि ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट एंड लाइट एनर्जी या तो रिलीज होता है या तो वो लोग फिर अब्जॉर्ब करते हैं। सो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो अभी मैं आप लोगों को जस्ट बता रही थी ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो समटाइम्स क्या होता है, एनर्जी या तो वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं या फिर वो लोग रिलीज करते हैं। ठीक है, सो बच्चों उसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, बेस्ड ऑन वेदर रिएक्शन के समय हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर वो लोग रिलीज कर रहे हैं। सो केमिकल रिएक्शन को ना 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला है एंडोथर्मिक, सेकंड है एक्सोथर्मिक। तो चलो पहले हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखते हैं। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स व्हाट? सो बच्चों एंडो, देखो एंडो का मतलब होता है और एंडोथर्मिक का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी को लेके वो लोग रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी मीन्स हीट एनर्जी को पहले वो लोग एब्जॉर्ब करेंगे, उसी के बाद एब्जॉर्ब मतलब वो लोग उसको क्या बोलते हैं, लेंगे, उसके बाद रिएक्शन आगे स्टार्ट होगा, प्रोसीड होगा। ठीक है, अगर ऐसा रिएक्शन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखी हूँ। पहला एग्जाम्पल
आप लोगों को सामने दिखता होगा N2 प्लस O2, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और वो लोग दे रहे हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बिकॉज इसमें एक ऑक्सीजन है, सो मोनोऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोग चलो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना के दिखाओ, सो और मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगी कि इसके लिए हम लोगों को नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस चाहिए, तो आप लोग दोनों गैस को मिक्स कर दोगे और वेट करोगे कि रिएक्शन अभी हो, तो ऐसे रिएक्शन नहीं होगा बच्चों। इस रिएक्शन को करने के लिए हम लोगों को बाहर से हीट एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ही रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो इन दोनों आप लोग चाहे कितना भी मिक्स कर दो, जब तक आप लोग इसको हीट नहीं दोगे, 3000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर लेके नहीं जाओगे, तब तक ये लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे इनका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस में पहुंचा, दे विल रिएक्ट टुगेदर टू गिव नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बिना हीट के ये रिएक्शन नहीं होगा। तो आप लोग इस नंबर को, ये जो कंडीशन है टेम्परेचर का, इसको याद रखिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट है, उससे हमको चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप लोग क्या करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड को ले लीजिएगा। ठीक है। और उसको पहले हीट करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग उसको लेके बैठे हुए हो और बोलोगे अरे रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों, ये भी मेनली हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही आगे प्रोसीड होगा, रिएक्शन आगे स्टार्ट होगा। ठीक, ओके। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3 उसका फॉर्मूला है, और ये ना लाइमस्टोन में पाया जाता है, चौक में पाया जाता है, मार्बल का यही कॉम्पोजिशन रहता है। ठीक है। इसको जब हम लोग 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, इतना टेम्परेचर लेके जाएंगे, उसी समय ये डिकम्पोज होगा, ये टूट के कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें रिएक्शन होता है आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी। एक और चीज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जाके आगे रिएक्ट करते हैं। ठीक है। रिएक्शन लाइक उनका स्टार्ट होता है। बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों फोटोसिंथेसिस। ये आप लोगों को फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल सामने में दिख रहा है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये। आप लोगों को पता होगा, मैं बायो का भी वीडियो बनाई हूँ, फोटोसिंथेसिस चैप्टर क्लास 7 का। तो आप लोग अगर देखे हो वो वीडियो, तो आप लोगों को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में लाइट प्ले सच एन इम्पॉर्टेंट रोल। बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है ना। सो अच्छा, पेड़ जब खाना बनाता है तो इट वेट्स फॉर लाइट, जैसे ही उसको रोशनी मिलता है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है, लेकिन बिना लाइट के रिएक्शन नहीं होगा। सो वैसे ही सम केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, तो उसके अंदर में आ जाएगा एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का। सो फॉर या फिर आप लोग बोल सकते हो इन फोटोसिंथेसिस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पेड़ तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पानी लेता है, सनलाइट को यूज करता है, क्लोरोफिल रहता है उसमें, ये सब यूज करके वो खाना बनाता है। और खाना बनाता है तो वो क्या देता है, हम लोग को ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज करके देता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को इक्वेशन को याद रखना है, सबका नाम याद रखना है, ग्लूकोज का फॉर्मूला नया हो गया आप लोगों के लिए याद रखना। और ये रिएक्शन देखोगे तो फोटो पे डिपेंड करता है। फोटो का मतलब यहाँ पर एक्चुअल में होता है लाइट, लाइट में डिपेंड करता है। ठीक है ना। बिना लाइट के रिएक्शन नहीं होगा। एग्जाम में आता है लिखने के लिए एग्जाम्पल, एक इक्वेशन दो जो कि डिपेंड करता है लाइट में, तो आप लोग ये दे सकते हो। अभी जो नेक्स्ट है बच्चों वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो, अच्छा मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे याद करवाती हूँ, हम लोग जो एग्जिट होता है ना, एग्जिट वर्ड देखे होगे आप लोग, मॉल वॉल जाते हो तो एंटर और यहाँ पर एंट्री एंड एग्जिट लिखा रहता है। एग्जिट मतलब बाहर जाना ना, निकलना, बाहर निकलना। वैसे ही एक्सो में और ये एग्जिट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्सो में क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलता है, एग्जिट में हम बाहर जाते हैं, तो इस टाइप के रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकलता है। ठीक है, एनर्जी निकलता है। ठीक है। सो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी, हीट एनर्जी बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड, रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका भी एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। जब हम लोग ये दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है, और मैं जो आप लोगों को NaOH और वाटर का बताई थी, ठीक है, वो भी ले सकते हो। सो जब कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर को हम लोग जब मिक्स करते हैं, आप लोग वाटर ले लेना, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल देना, तो अपने आप वहाँ पर रिएक्शन होगा। लेकिन आप लोग देखोगे जब वो जो आप लोग अपैरेटस को जब टच करोगे तो एकदम गर्म हो जाता है, वो एकदम गर्म। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो वहाँ मिलेगा, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट करके देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं प्लस हीट।
प्लस हीट का मतलब यहाँ पर हीट एनर्जी निकल रहा है, और जहाँ प्लस हीट आया तो वो हो जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और है बच्चों, NaOH एंड HCl। NaOH आप लोगों को बताई थी ना, वो व्हाइट कलर का पेबल्स, व्हाइट पैलेट्स टाइप होते हैं, पिल्स जैसा दिखता है वो मेनली। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका यहाँ पर देखो मैं AQ लिखी हूँ। AQ मतलब एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मतलब पानी में घोल के बनाएंगे, है ना। और यहाँ पर HCl है, एसिड है, उसमें भी एक्वस, तो उसमें भी हम लोग थोड़ा पानी डाल देंगे। जब हम लोग दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा NaCl नमक, सॉल्ट, वाटर और साथ में हीट। अब हीट कैसे हम लोग को मिलेगा, वो अपैरेटस एकदम गर्म हो जाएगा, ठीक है, एकदम गर्म हो जाएगा, उसको छुओगे एकदम गर्म रहेगा, वार्म रहेगा। दैट शोज कि वहां पर क्या रिलीज हुआ है, वहां पर हीट रिलीज हुआ है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर में। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है। प्रेसिपिटेट तो आप लोगों को पता है, ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, PPT करके लिखते हैं, इन्वर्टेड एरो, ये एरो आप लोगों को दिखता होगा वैसा। अब ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ मतलब, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। आगे भी आप लोग पढ़े हो, कलर चेंज में भी प्रेसिपिटेट आप लोग देखे थे। तो अगर इसका आप लोगों को एग्जांपल लिखना है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का, तो आप लोग कलर चेंज जहां पर प्रेसिपिटेट बन रहा था आप लोग वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये तो कॉमन है, क्लास में करवाते ही हैं, लाइक स्कूल में करवाते ही हैं। AgNO3 एक्वस मतलब सिल्वर नाइट्रेट होता है, उसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, पानी में घोल के रेडी कर देंगे इसका सोल्यूशन। उसके साथ में NaCl घर का नमक, ओके, एक्वस सोल्यूशन उसका बना लेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। देखो कभी भी आप लोग प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का रिएक्शन करते हो ना, तो वहां पर सोल्यूशन फॉर्म लेते हैं, जल्दी अच्छे से रिएक्शन वहां पर होगा। सोल्यूशन फॉर्म लोगे, मिक्स करोगे तो हम लोग को प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो जब हम लोग इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो दो चीज मिल रहा है, एक है AgCl, एक है NaNO3। AgCl को बच्चों हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 का नाम है सोडियम नाइट्रेट। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर मैं एक इन्वर्टेड एरो बनाई हूँ, ये बता रहा है कि ये जो AgCl बना है वो प्रेसिपिटेट है, और किस कलर का बनेगा, व्हाइट कलर का। सो जैसे ही आप लोग दोनों को मिक्स करोगे तो वहीं पर आपको दिख जाएगा कुछ व्हाइट व्हाइट कलर का समथिंग समथिंग कुछ बन रहा है, पूरा वो विजिबल है बच्चों, ठीक है, और वो जाके नीचे में एकदम बैठ जाएगा। सो वो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो किसकी वजह से बना है, वो बना है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ AgCl, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल हो गया प्रेसिपिटेट का। और भी एग्जाम्पल्स हैं प्रेसिपिटेट का, मैं अपने हिसाब से भी एक एग्जाम्पल ऐड की हूँ यहाँ पर। दैट इज बैरियम क्लोराइड प्लस H2SO4। देखो बैरियम क्लोराइड अगेन एक सॉल्ट व्हाइट कलर का होता है, उसका भी एक्वस सोल्यूशन बना देंगे। और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट लेंगे, ठीक है, पानी वानी डाल डुली के एकदम अच्छे से कर देंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। जब जैसे ही आप लोग दोनों को मिक्स करोगे, अगेन आप लोगों को उस कंटेनर में दिख जाएगा अगेन कुछ कर्डी व्हाइट, मीन्स वो व्हाइट व्हाइट दही कैसा दिखता है, लाइक उस टाइप से पूरा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट एक आप लोगों को दिखेगा। सो वहां पर जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बैरियम सल्फेट, और वो भी नीचे जाके बैठ जाएगा, और साथ में HCl एसिड हम लोग को मिलता है। एक और एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट NaOH। यस, ये भी मैं बहुत बार करवाई हूँ, ये वाला क्लास 10 में भी है बच्चों, ठीक है, ये वाला जो रिएक्शन है ना ये क्लास 10 में भी, ये भी क्लास 10 में, दोनों क्लास 10 में, ठीक है। सो कॉपर सल्फेट एंड NaOH। सो कॉपर सल्फेट बच्चों बहुत ही सुंदर सा ब्लू कलर होता है उसका एक्वस सोल्यूशन बना देंगे। NaOH अगर आप उसका एक्वस सोल्यूशन बनाओगे एकदम पानी जैसा दिखेगा वो, ठीक है, कलरलेस होगा। दोनों को जब मिक्स करोगे तो हम लोगों को दिखेगा कि वहां पर ना कुछ पेल ब्लू, हल्का ब्लू कलर का कुछ प्रेसिपिटेट बना है, और साथ में Na2SO4 भी बन जाता है, ये दिखेगा नहीं। पर प्रेसिपिटेट तो भाई कहाँ जाएगा, प्रेसिपिटेट तो दिखेगा ही दिखेगा। और यहाँ पर अलग कलर का प्रेसिपिटेट, अगर ये ब्लू है तो ये पेल ब्लू, हल्का ब्लू, ठीक है, एंड दैट हल्का ब्लू पेल ब्लू प्रेसिपिटेट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसलिए यहाँ पर एरो है, ये प्रेसिपिटेट रह जाएगा। ओके, देखो कितना सारा रिएक्शन है यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट, FeSO4, इसका नाम है बच्चों फेरस सल्फेट, एक एक्स्ट्रा नाम है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। यहाँ पर मैं लिखी हूँ आयरन 2 सल्फेट।
अब मुझे बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, आयरन के बाद जो 2 है, ये जो रोमन नंबर है, 11 नहीं है ये, ठीक है। सो ये क्या बता रहा है, आयरन सल्फेट लेंगे उसका एक्वस सोल्यूशन बना देंगे, प्लस NaOH लेंगे उसका एक्वस सोल्यूशन बना देंगे, दोनों को पानी में एकदम हम लोग घोल देंगे। अच्छा, जब हम लोग इन दोनों को घोलेंगे तो हम लोग को जैसे ही मिक्स करेंगे ना दोनों को, तो हम लोग को ना कुछ ग्रीन कलर का, डर्टी ग्रीन, एक्चुअली यहाँ पर ग्रीन लिखा है आप लोगों के बुक में, बट ये होता है डर्टी ग्रीन, कुछ ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। एंड दैट ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeOH होल 2, दैट इज फेरस हाइड्रोक्साइड। और साथ में जो एक्स्ट्रा मेहमान यहाँ पर रहेगा दैट इज Na2SO4। वो नहीं दिखने वाला, वो तो घुल जाएगा, पर कौन दिखता है, प्रेसिपिटेट दिखता है। बिकॉज यहाँ पर आप लोग देखना प्रेसिपिटेट अपना एक अलग सा कलर के साथ आता है ना, कलर के साथ फॉर्म हो रहा है, तो वो कहाँ बचने वाला, वो तो दिख ही जाएगा, ठीक है। अभी ये चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, देखो ऐसा बहुत बार होता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है और फिजिकल स्टेट बदल जाता है। फिजिकल स्टेट का मतलब है उनका सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के बुक में एक ही ठो दिया है, सो मैं वही लिखी हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये जो केमिकल रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर स्टेट कैसे बदल रहा है। यहाँ पर हम लोग लिए हैं अमोनिया गैस NH3 और साइड में मैं G लिखी हूँ, G का मतलब है ये गैस है, ओके, प्लस HCl, अगेन साइड में G है, दैट मीन्स गैस है, ये गैस है। जब दोनों को कंबाइन करते हैं, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हो गया और ये अमोनिया का गैस हो गया, जब हम लोग दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो लोग मिलके ना व्हाइट कलर का सॉलिड बनाएंगे। सोचो गैस गैस वाले चीज को आप लिए थे, 2 गैस को लिए थे, जब दोनों को मिक्स किए तो सोचो सॉलिड बन गया। तो यहाँ पर ऐसे फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है। अभी जो नेक्स्ट है दैट इज जनरेशन ऑफ स्मेल। अब जनरेशन ऑफ स्मेल का मतलब होता है स्मेल रिलीज होना, मीन स्मेल, केमिकल रिएक्शन हो रहा है और आप लोग वहाँ कुछ अलग सा स्मेल करोगे, कुछ गैस ऐसा निकला जो कि अलग सा उसका ऑर्डर है, ठीक है ना, वैसा। So some chemical reactions occur with the liberation of distinctive smells। मतलब ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि जिनमें अलग टाइप का एक अलग स्मेल वाला गैस निकलता है। बेस्ट एग्जांपल बच्चों H2S है, ओके। आप लोगों के बुक के हिसाब से व्हेन वी विल कंबाइन हाइड्रोजन एंड मॉल्टन सल्फर, सल्फर को एकदम मेल्ट कर देंगे, मॉल्टन मतलब एकदम पिघला हुआ, और जब हाइड्रोजन गैस वहां से पास करवाएंगे तो हम लोगों को एकदम सड़ा सा अंडा वाला स्मेल होगा, ओके, रॉटन एग। रॉटन एग आया मतलब H2S गैस निकला। अब हम लोग जो लैब में करवाते हैं ना बच्चों, वो ये रिएक्शन होता है, ठीक है, दैट इज Na2S, ये है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, उसको हम लोग मिक्स करवाते हैं, डाइल्यूट H2SO4 या फिर HCl, कोई भी एसिड ले सकते हैं। देखो बेसिकली 2 एसिड को यूज करते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों को डाइल्यूट फॉर्म में ले सकते हैं, आप किसी एक के साथ करना ऑब्वियसली, ओके। सो सोडियम सल्फाइड को हम लोग मिला देंगे, जैसे ही हम लोग मिलाएंगे शायद बच्चों 1 मिनट के अंदर में रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और वहां पर ना आप लोगों को उसमें दिखेगा एकदम इफर्बेसेंस जैसा होता है और अलग सा स्मेल, मतलब वो स्मेल आना फट से स्टार्ट हो जाता है, रॉटन एग वाला। सो रॉटन एग आया मतलब H2S गैस रिलीज हुआ है। सो ये वाला वीडियो हम लोग बच्चों यहीं पर करते हैं खत्म। इसके बाद में इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे, ठीक है, इसके बाद ही मैं रिकॉर्ड कर दूंगी थर्ड पार्ट, इसके साथ नहीं करूंगी फिर बहुत लंबा हो जाएगा, और कुछ बच्चे लोग को बड़ा इश्यू रहता है, मैडम आप बहुत लेंथी वीडियो बनाते हैं, ओके। सो थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कंडीशंस नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शंस टू ऑकर, बस उसके बाद चैप्टर आपका हो जाएगा खत्म। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों, तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपके चैनल को, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।